जी ठीक है। धातु हमारी चल रही थी। धातु क्या थी? चक्ष धातु। आप सभी का स्वागत है। चक्ष धातु चल रही थी हमारी। चक्ष धातु में हमने क्या पढ़ा है? हमने वालिटी कि लिट लकार के परिणाम पर चक्ष धातु को क्या होता है? विकल्प से ख्यादेश होता है। ख्यादेश होता है। और कुछ फिर शस्यों के भाष्यकार कहते हैं कि अरे ये ख्या नहीं होगा, ये क्षा होगा। और इस क्षा को शस्यो व वार्तिक से क्या हो जाएगा? क्षा को या करके तब ख्या बन जाएगा। ठीक है, ऐसा उनका मानना है। तो दो रूप बनते हैं। एक मतलब भाष्यकार के मतलब वैसे तो भाष्यकार के मतलब चक्षु बनता है। भाष्यकार मतलब कहते हैं विकल्प से कर, और वार्तिककार के मतलब मिलाकर के चख्यो बनता है। तो चक्षु और चख्यौ। तो देखिए, ख्या आदेश करिए चाहेक्षा आदेश करिए, ये बनने के बाद क्या आपका आकारांत बन जाएगा। और आकारांत बनने के बाद में आप क्या कर देंगे इसे? इसमें आके आत औ नलहा सूत्र के द्वारा नल के स्थान पर औ आदेश कर देंगे, तो चक्षु रूप बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ख्या में भी चख्यो बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर चख्यो शब्द है। चख्या मतलब जब हमने ख्या आदेश करा हमने, तो ख्या आदेश करने पर हमारा क्या बना? हमारा बताइए, ख्या आदेश करने क्या बन गया? जब इस ख्या को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? चख्या। हम्म, चख्या। अब चख्या जो है ये आकारांत है। तो हम्म, आकारांत होने के कारण, आकारांत होने पर हमने ज्यादातर दो सूत्र लगते हैं। एक तो आत औनलहा, हम्म, दूसरा किरणल के स्थान पे औ हो जाएगा। तो नल के स्थान पे औ हो गया, तो आ और औ मिलके वृद्धि रेखी से हमने वृद्धि कर दी, तो चख्यौ चख्यो बन गया। हम्म। और क्या सूत्र है हमारा? आतो लोप इति च। क्या सूत्र है महोदय? हाँ तो आतो लोप इति च, कि आकार का लोप हो जाएगा इट परे होने पर, अथवा आजादी प्रत्यय परे होने पर। तो ये आजादी है, तो चख्या था, अतुष प्रत्यय आया, अतुष को देख करके क्या हो गया? आकार लोप हो गया। तो क्या बना आपका? चख्य। चख्य प्लस अतुहु, चख्यतुहु। भरत महोदय है क्या? भरत महोदय नहीं है? चलिए, तो चख्यतुहु बन गया। चख्यतुहु चख्युहु। अब आया चख्या प्लस थ। तो चख्या प्लस थ में तो उन्होंने कहा आतो लोप इति च, या तो इट होना चाहिए बाद में, अथवा कित प्रत्यय होना चाहिए, आजादी कित। तो हम्म, यहाँ पर ये जो ना तो आजादी कित है ना ही इत पर में है, तो आ हम्म, का लोप नहीं हुआ, तो क्या हो गया? चख्यात। चख्याथ। हम्म, और जब इट आगम हो गया विकल्प से, इट आगम कर दिया, तो इत को निमित्त मान करके क्या गया? आ का लोप हो गया। आतो लोप इति च से, तो चक्षिथ। हम्म, हम्म, यहाँ पर भी आतोलोप टीचा, आतोलोप टीचा, आतोलोप टीचा, सब अब सब जगह आतोलोप टीचा लगेगा। और केवल कुछ नहीं करना है आपको, जोड़ देना है। आप आतोलोप टीचा से चख्या के आकार लोप करिए और सारे प्रत्यय जोड़ दीजिए आप। अब कह रहे हैं कि ख्या धातु को ऐसे मान लीजिए, ये ख्या है। अगर ख्या की जगह पे भाष्यकार कहते हैं जैसेक्षा हो जाएगा, तो हम्म, रूप क्या बनेगा? चक्षु। चक्षु, हम्म। चक्षाथ, चक्षिथ, चक- चक चक्षु, क्यों? चक्षतु, 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 चक्षुः, चक्ष्य, चक्षिवा, चक्षिमा। सेम रूप ऐसे चलेंगे जैसे क्या के चल रहे हैं चक्ष के। क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा? क्ष आदेश हुआ तो चक्षा रूप बनेगा। आपका क्या अंग बनेगा? चक्षा। जो हम भाष्यकार हमारेक्षा करते हैं, उसको फिर खरी चा से करने परक्षा बनेगा। अब जब कह रहे हैं कि जब ये चक्ष को क्या ही आदेश नहीं हुआ, तब क्या रहेगा? चक्ष का चक्ष ही रहेगा। तो हम्म, चक्ष का एक, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब भी ऐसी धातु आती है ना, मतलब कि जिसके अंतिम में का और श होता है, हम्म, तो मतलब का और श को मिलकर के क्षा बनता है। हम्म। तो हमेशा ऐसी धातुओं के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए आपको, किसको हो संयोगाद्यो रंतेचा, हाँ, कि और संयोग के करने आदि को। में इसमें का है, पर संयोग के आदि में का है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हो संयोगाद्यो रंतेचा जो सूत्र है, उसको बाद में क्या चाहिए? झल चाहिए। क्या चाहिए बाद में? झल।
और लिट लकार में केवल झल प्रत्यय कहाँ आता है, बता सकते हैं कोई? थ में। या तो था में आएगा अथवा सा में आएगा। था, सा और ध्वा, मतलब ये आते हैं आपके, और इसके अलावा कोई नहीं आता आपका। तो अब क्या है कि था तो आएगा नहीं, क्योंकि धातु हमारी कैसी है, आत्मनेपदी है। और सा और ध्वा भी आपके झलादी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि इनको हमने इत का आगम कर दिया। तो जब इसको हो से आद्य और अंत्य चा को कोई भी आपका झल पर में नहीं मिला, तो उसके सा का लोप भी नहीं होगा, और सा का लोप नहीं होगा तो केवल जोड़ दीजिए, चक्षे चक्षादे चक्षरे। मैं ऐसे कह सकता था कि सीधा जोड़ना है, वो कुछ नहीं करना, पर इसलिए मैंने समझाया कि ऐसी धातुओं को जैसे ही दिखे ना ऐसी धातुएं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि अरे जब भी झल आएगा इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लोप हो जाएगा। ठीक है महोदय? चाय धातु आई, द्वित्व तथा अभ्यास कार्य करके क्या बन गया आपका, चचाय बन गया, चचाय। और चचाय आदि रूप बनाइए, सेम इसके रूप। वेद में क्या कहते हैं, चायः की, तो वेद के लिए कह रहे हैं कि चाय को की आदेश होता है। और जब की हो जाएगा तो मतलब क्या रूप बनेगा, की और फिर चिकी बन जाएगा, चिकाय, चिक्यतु, चिक्युहु। तो लोक में चचाये रूप बनाइए, चचाये 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 चचायाते चचाइरे। पर लेकिन वेद में क्या बनेगा, चिकाय, चिक्यतु, चिक्युहु। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रयोग भी क्या क्या है, चिक्युहु ना निचिक्युहु अनयम, न अन्यम चिक्युहु न निचिक्युहु अन्यम। राध संसिद्ध धातु आई हमारी। चाय बोले तो अपने चाय पीते वही चाय है या अलग अर्थ है? ये धातु वाली चाय है, कि ची को चाय हो गया। ठीक है, हाँ। अगर ऐसे चाय को की हो जाएगा तो कहेंगे कि आज चलिए किशोर महोदय घर चलते हैं और की पियेंगे, है चाय। अब बोलेगा कोई, अब किशोर महोदय पूछेंगे की क्या होता है, की, तो कहेंगे वही मतलब चाय, चिक्की हो, चाय कोई की बना दिया। ठीक है, तो अब राध समसिद्ध धातु आई हमारी। समसिद्ध, तो राधो हिंसायाम सूत्र आया कि राध धातु का जब हिंसा अर्थ होगा, क्या होगा माधे, हिंसा। राध धातु का जब हिंसा अर्थ होगा तो स्वादिगण के हिंसार्थक राध धातु को द्वित्व करके, तो स्वादिगण की जो राध धातु है वो कैसी है, हिंसार्थक है। स्वादिगण की राध धातु हिंसार्थक है और दिवादिगण की राध धातु हिंसार्थक नहीं है। और जब धातु हिंसार्थक होती है तो उससे हिंसार्थक होने के कारण उसमें अप लगाया जाता है, अप उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? अब उपसर्ग लगाने पर ही वो हिंसार्थक बनेगी। तो अब उपसर्ग लगाया, राध धातु को पहले द्वित्व किया, राध राध राध। ठीक है, राध बनने के बाद में हमने अब उपसर्ग लगाया, क्या बन गया, अप्रराध। अब अप्रराध बन गया आपका, अब केवल जोड़ दीजिए अप्रराध। अब अप्रराध बनने के बाद में ये धातु कैसी है, राधो हिंसायाम। धातु को जब हिंसार्थक होगी तो इसके अभ्यास का लोप होगा, और आ को क्या होगा, ए होगा। ये कैसी, इस ऐसी धातु हम कौन सी धातु कहते हैं बताइए, ऐसी धातुओं को हम कौन सी धातु बोलते हैं, कि जो अपने अभ्यास का लोप करती हैं। ऐसे जिन धातु के अभ्यास का लोप होता है और आ को ए होता है। तो अभ्यास है। हाँ, ए तो अभ्यास लोपी। ठीक है, ए तो अभ्यास लोपी धातु। तो ये धातु भी कैसी है आपकी, ए तो अभ्यास लोपी है। ए तो माने इसके धातु में जो राध में जो आ है, उस आ को ए बन जाएगा, तो आ को ए बनेगा तो क्या बनेगा आपका, रेद। रराद था, रराद क्या बन गया, रेद। और अभ्यास का लोप कर दीजिए, क्या बचा आपका, केवल रेद। तो रेद अब क्या बनेगा, अप्ररेद, ओ अपरेद, अपरेद। तो केवल कित प्रत्ययों में ही एक तो अभ्यास लोप होता है। तो एक तो अभ्यास कित प्रत्ययों में ही होता है, तो केवल इतने प्रत्ययों में ही होना चाहिए था। पर यहां कैसे हो गया आपका, बताइए। वो क्या है, थलीच सेटी। थलीच सेटी, बहुत सुंदर। थलीच सेटी सूत्र के द्वारा
कि जब सेठ थल पर में मिलेगा आपको, जब सेठ थल पर में मिलेगा, थली च सेठी के द्वारा भी थल प्रत्यय के परे होने पर क्या हो जाता है आपका एक तो अभ्यास लोप पर करके अपरेधिता बन जाता है। तो अपराध अपरेधतु अपरेधु अपरेधिता अपरेधतु अपरेधा अपराध अपरेधिवा अपरेधिवा। समझ में आया आपको? और सबने जोड़ दिया। एक तो विशेष केवल इसमें यही है कि आपको इसमें एक तो अभ्यास लोप करना है। अब जब आपका हिंसा अर्थ नहीं होगा, राध धातु का जब हिंसा अर्थ नहीं होगा तो फिर उसमें एक तो अभ्यास लोप की तो बात ही नहीं होगी। आप उपसर्ग भी नहीं लगेगा कि आप उपसर्ग तो जब लगता है जब हिंसा अर्थ होता है। तो राध धातु में केवल द्वित्व कर दिया, रराध बन गया, और रराध बनने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, केवल जोड़ना है राध राध राधतु रराधु रराधिता रराधतु रराध रराध रराधिव रराधिव, केवल जोड़ दिया हमने। फणाम च सत्ता नाम, ये सूत्र कहाँ का सूत्र है? एक तो अभ्यास लोप वाली जो धातुएं थी उनके अंतर्गत आने वाला ये सूत्र है। फणाम च सत्ता नाम अर्थात फणादि जो 7 धातुएं हैं, इन धातुओं को क्या होता है, इन 7 धातुओं को आपको एक तो अभ्यास लोप करना है। क्या करना है इनको? इन 7 धातुओं को एक तो अभ्यास लोप करना है। तो इनके दो दो रूप आपको ध्यान रखने हैं। दो दो रूप आपको कैसे ध्यान रखने हैं? जैसे फण धातु है तो पहले देख लेते हैं फण धातु को क्या बनेगा महोदय? अच्छा, फण धातु के रूप तो कहे जा चुके हैं ना, लिख रहा है ना, पफण पफण बन चुका है ना, पफाण पे फेणतु फेणु, ये रूप बन चुके हैं। सस्याम सेत सेत क्या था, सेम धातु ना, सस्याम सेमतु सेमु, स्वन के भी सस्वान स्वेनतु स्वेनु, इन तीनों धातुओं के रूप तो बन चुके हैं आपके अधुपद में। बन गए कि नहीं बन गए? वहां देखिएगा इन्हें अगर देखने की इच्छा हो तो। अब किन के रूप नहीं बने आपके? फण स्वन स्यम स्यन के स्वन के तो बन गए। राज भ्राज भ्राश भ्राश, इन चारों के रूप बनाने हैं। तो इन चारों के रूप कैसे बनेंगे? राज को तो करेंगे तो क्या बनेगा महोदय आपका? रराज राज। तो वह सामान्य में राज रहेगा और जब एक तो अभ्यास लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रेज। रेज राज अभ्यास का लोप कर दिया और आ को ए कर दिया तो रेज, रराज और रेज। अब कुछ नहीं करना है, केवल आप इनको जोड़ते जाइए। तो रराजतु, अच्छा इनको विकल्प से होता है ना इनको, हाँ विकल्प से एक होता है। तो अर्थात एक बार एक होगा एक बार एक नहीं होगा आपका। तो रराज रेजतु रेजुहु रेजिथ रेजथु रेज राज रेजिव रेजिमा, ये हो गया आपके सामान्य और एक तो अभ्यास लोप करके। और जब एक तो अभ्यास लोप नहीं करेंगे तो रराजतु रराजु रराजिथ रराजतु रराज रराजिव रराजिमा, सामान्य है कि नहीं है महोदय? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बताइए। बस जहां जहां पर आप एक तो अभ्यास लोप कर रहे थे, एक तो और अभ्यास लोप कर रहे थे, वहां पर एक बार एक तो अभ्यास लोप करेंगे और एक बार एक तो अभ्यास लोप नहीं करेंगे। तो जब एक तो अभ्यास लोप करेंगे तो क्या बनेगा आपका? रेजतु रेज। जब एक तो अभ्यास लोप नहीं करेंगे तो रराज ही रहेगा आपका। ठीक है, ऐसे ही रेज आत्मनेपद में इसके रूप कैसे बनेंगे? रेजे रराजे रे जाते राजाते रेजरे राजरे इत्यादि सेम रूप वैसे ही बनेंगे आपको, कोई इसमें चेंजेस नहीं। बस आपको ये बात याद रखनी है कि जहां जहां पर भी इसको क्या था, एक तो अभ्यास लोप प्राप्त था, वहां पर विकल्प से एक तो अभ्यास लोप प्राप्त नहीं होगा। तो एक बार सामान्य रूप बनेंगे, एक बार एक तो अभ्यास लोप। भ्राज धातु है, भ्राज को द्वित्व करते तो क्या बनता है? बभ्राज। और एक तो अभ्यास लोप करेंगे तो क्या बनेगा? भ्रेज। ब्रिज तो धातु आत्मनेपदी है, सारे के सारे प्रत्यय में आपको एक बार क्या करना है? आपको एक बार एक तो अभ्यास लोप करना है और एक बार एक तो अभ्यास लोप नहीं करना है। तो एक बार आप अपने अंग को भ्रेज बना करके जोड़िए। भ्रेजे भ्रेजाते भ्रेजिरे भ्रेजिशे भ्रेजाते भ्रेजित्वे भ्रेजे भ्रेजिवय भ्रेजिमय। और एक बार कैसे जोड़िए आप? सामान्य, मतलब बभ्राज
बभ्राजे बभ्राजाते बभ्राजिने बभ्राजिषे बभ्राजाते बभ्राजित्वे बभ्राजे बभ्राजे वहे बभ्राजे। बस आपको केवल जोड़ने की प्रक्रिया आपको करनी है। भ्राश धातु वही, इसमें भी सेम है आपका वही ऐसे भ्राश बभ्राश, तो भ्रेशे बभ्राशे भ्रेशाते बभ्राशाते सेम वही प्रक्रिया है। भ्लाश में भी आपकी वही है, भ्लाश है बभ्लाश और एक बार भ्लेशे भ्लेश बभ्लाश और भ्लेश। अब कुछ अनिदित धातुएं बता रहे हैं आप। कुछ अनिदित धातुएं कैसी हैं? हम जानते हैं कि सारे अनिदित धातुओं के अंत में संयोग होने के कारण ये संयोगांत होती है। तो अनिदित धातु सही बात है, अनिदित धातु तो सारी संयोगांत होती है कि नहीं होती है? उस दिन भी बात चली थी महोदय, संदीप महोदय। तो संयोगांत होती है तो कित प्रत्यय लिट प्रत्यय जो होगा वो कितवत नहीं होगा, और कितवत नहीं होगा तो अनिदित धातुओं के नकार का लोप होगा क्या? नहीं होगा। तो अब कह रहे हैं कि असंयोगांत होने के कारण इनसे उत्तर आने वाला अपित लिट प्रत्यय असंयोगांत लिट सूत्र से कित नहीं हो सकता, और कितना होने से अनिदिताम हलोपदायक की सूत्र से इनकी उपधा के नकार का लोप भी नहीं हो सकता। तो जब कित नहीं होगा तो लोप भी नहीं होगा। किंतु कुछ अनिदित धातु ऐसे हैं जिनकी उपधा के नकार का लोप लिट में होता है। तो मतलब उसमें भी उस बात का भी इन्होंने अपवाद कर दिया। क्या कौन कौन सी है? इंद्र धातु, इंद्र धातु आई तो कहने सूत्र आया इंद्रि भवतिभ्याम च, इंद्र तथा भू धातु से परे आने वाले केवल अपित लिट प्रत्यय कितवत होते हैं, केवल अपित लिट प्रत्यय। तो इंद्र धातु के बाद में जो कित प्रत्यय आएंगे, लिट प्रत्यय आएंगे, वो कैसे हो जाएंगे आपके? कैसे हो जाएंगे महोदय? कितवत हो जाएंगे। तो जब कितवत हो जाएंगे तो तब अनिदिताम हलोपदायक किसी सूत्र से नाकलोप होगा कि नहीं होगा? और जब नाकलोप हो जाए तो इन जो धातु इंद थी, इंद थी, इंद धातु थी ये, इसको हमने द्वित्व किया तो इंद इंद ई इंद, और ई को जोड़ के क्या बन गया? दीर्घ ई कर दिया आकाशवाणी दीर्घ से, तो ईंध बन गया आपका। क्या बन गया? ईंध। इसके बाद में हमने प्रत्यय लाए, क्या लाए? आत्मपद में ए लाए। ए प्रत्यय लिट प्रत्यय था, पहले तो ये प्राप्त नहीं था, संयोगांत होने के कारण इसकी कितवत नहीं था, पर इंदि भवतिभ्याम च इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? ये कितवत हो गया। जैसे ही कितवत हुआ तो ना का लोप हो गया, तो क्या बन गया आपका? ईद। ईद, ईद नहीं ईद, ईद, और ईद प्लस ए क्या बन गया आपका? ईधे। इसके रूप कैसे लेंगे? ईधे, ईधाते, ईधिरे, ईधिशे, ईधाते, ईदिद्वे, ईधे, ईधि महे, ईधि वहे, ईधि महे। ठीक है, ये आपको जो उदाहरण दिखा रहा है समीधे दस्युहंतम पुत्रे ईधे अतर्वणः, ये प्रयोग वैदिक प्रयोगों में उन्होंने देखा है। अच्छा, ये धातु इजादी गुरुमान है, अतः लोक में इससे आम प्रत्यय लगा करके ईंधान चक्रे लगाइए, रूप बनेगा। लोक में ईंधान चक्रे लगेगा और वेद में ईधे बनेगा। श्रंथ ग्रंथ धातु, श्रंथी ग्रंथि दंभी स्वंजी नाम कित्वम वा वक्तव्यम। तो कहते हैं श्रंथ ग्रंथ दंभ स्वंज धातु से परे, ये सारी धातु आपकी अंतरित है, चारों धातुएं। धातु से आने परे आने वाला अपित लिट प्रत्यय विकल्प से कित पर होता है, अर्थात एक बार कित होगा एक बार कित नहीं होगा। समझ में आएगा? एक बार कित होगा और एक बार कित नहीं होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? पित प्रत्ययानाम अपि वा कित्वम वक्तव्यम इति सुधाकरादयः। कि जो सुधाकर ऋषि है या सुधाकर आचार्य जो हमारे, वो क्या कहते हैं कि पित प्रत्ययों में भी विकल्प से कित होता है। तो जब पित प्रत्ययों में भी हो रहा है, अपित में भी हो रहा है, तो फिर बचा ही क्या? पित में भी हो रहा है, अपित में भी हो रहा है। तो इसका मतलब कि एक पक्ष में आप क्या करिए कि सभी जितने भी प्रत्यय हैं उनको कितवत कर दीजिए, और एक बार किसी को भी कितवत मत करिए। ठीक है, अब कौमुदीकार को निर्मूल होने के कारण ये मत ग्राह्य नहीं है। कौमुदीकार मतलब हमारे जो कौमुदीकार किसे कहा गया है यहाँ पर? वरदाचार्य, हाँ, दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित को। ठीक है, कौमुदीकार लघु सिद्धांत कौमुदीकार वरदाचार्य हैं,
पर कौमुदी का जो मूल है जो वो भट्टोजी दीक्षित है, तो उनको ये मत ग्राह्य नहीं है। ठीक है, वो नहीं मानते कि पित प्रत्ययों में भी वो कितवत रहता है। तो जब प्रत्यय की कितवत होने पर, प्रत्यय जब कितवत हो जाएगा तो अनिदिताम हलोपदाय की किसी सूत्र से अनिदित धातु की नाकलोप कर दी, तो श्रंत धातु है तो क्या बना उससे सश्रंत, सश्रंत किया तो सश्रंत, अतु प्रत्यय आया, उपधा के नाकलोप कर दिया, क्या बना सश्रथ। और अतु प्रत्यय ये धातु आपकी वो भी है, क्या कहते हैं साथ में एक तो अभ्यास लोपी है, इसलिए क्या बन जाएंगे आपको श्रेत हतु, और ग्रंथ धातु से क्या बन जाएगा ग्रेत हतु। समझ में आया मुझे? क्योंकि जब इसका लोप कर देंगे हम, ना का लोप कर देंगे, तब ये अदुपत बचेगी, उपधा में ना आ बचेगा। और शंत धातु का विशेष पाठ है क्या उसमें इनका? इनका विशेष पाठ किस में किया गया क्या, किसी के चीज में है मोदे? किस, मैं समझा नहीं। एक तो अभ्यास लोपी वाले प्रकरण में हाँ इन जी। दोनों का विशेष पाठ है क्या, विकल्प से कितना कर रहे हैं फिर ये? किस, नहीं ये तो यहाँ शंत का तो दिया ही है ना, शंत ग्रंथि नाम दंभी स्वंजी नाम कित्वम वा वक्तव्यम। ये तो शायद वो कह रहे हैं ना, शंति ग्रंथि दंभी संजीनाम कित्वम वा वक्तव्यम, कित्व कर रहे हैं ना विकल्प से, हाँ जी। तो किति तो कर रहे हैं केवल, ये वो थोड़ी ना करने के लिए कह रहे हैं। ये हाँ, आगे अगले में पेज पे दिया हुआ ना 629 पे, शंथस्येति वक्तव्यम, न्यास के अनुसार शंथता ग्रंथ धातु की उपधा के नकार न का लोप होने के बाद इसके अभ्यास का लोप होता है, तथा अच्छा धातु के अ को ठीक भी है एक तो ठीक है, होता है। शंथश्चेति वक्तव्यम, ठीक है ये क्या देखना पड़ेगा मेरे को एक बार। शंथश्चेति वक्तव्यम से क्या हो जाएगा, इसको भी एक तो अभ्यास का ऊपर करके श्रेत तुहु बन जाएगा जब हम नाका लोप कर देंगे। और जब नाका लोप नहीं करेंगे कित्वत, जब कित्वत नहीं होगा तो नाका लोप नहीं होगा, जब नाका लोप नहीं होगा आपका तो क्या बनेगा महोदय शश्रंथतुहु शश्रंथु, जग्रंथतुहु जग्रंथु। ठीक है, सुधाकर के अनुसार विकल्प से नलोप होने पर, जो सुधाकर ऋषि हैं वो क्या मानते हैं कि पित प्रत्ययों में भी इसका लोप होता है, पित प्रत्ययों में भी, पित प्रत्यय भी कितवत होते हैं, तो जब पित प्रत्यय भी कितवत हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर भी कितवत होने से एक बार ये श्रेथा रूप बनने लगेगा, श्रेथा श्रेथतु श्रेथु। पर अब तक किसी भी ऋषि ने पित प्रत्ययों में एक तो अभ्यास लोप किया है क्या? नहीं किया, क्योंकि पित प्रत्यय आपके कितवत नहीं होते थे। पर लेकिन जब इन्होंने पित प्रत्ययों को कितवत मान लिया तो कितवत मानने के कारण इनके पित प्रत्ययों में भी इनको एक तो अभ्यास लोप होने लगेगा, तो शश्रंथ एक रूप बनेगा, एक बार क्या रूप बनेगा श्रेथ, अभ्यास का लोप कर दिया, शा का लोप कर दिया, और ना का लोप अनिदिताम होता है कि से हो गया, और जब वैसे ही ना का लोप हुआ तो क्या हो गया श्रेथा बन गया आपका। ठीक है, शश्रंथ तो ये सारे रूप के मतलब बन जाएंगे। और कौमुदी कार के अनुसार क्या बनता है आपका शश्रंथ, शश्रंथतुहु, और यहाँ पर एक वो भी लिख देते हैं श्रेथतुहु, श्रेथतुहु ये रूप भी बना लीजिएगा, श्रेथतुहु श्रेथुहु, शश्रंथिता शश्रंथिता श्रेत, यहाँ क्या बनेगा शश्रंथिता श्रेथिता, श्रेथिता श्रेथतुहु श्रेथा, शश्रंथा श्रेथिवा श्रेथिमा, ये रूप बनेंगे आप। माधव के अनुसार इससे प्रथम पुरुष एक वचन में शस्त्रत तथा उत्तम पुरुष एक वचन में शस्त्रात शस्त्रत रूपी भी बनते हैं। अब माधव ऋषि के मत में फिर अलग अलग ऋषियों का मत आ रहा है, वो मत उनके मत में क्या है कि प्रथम पुरुष एक वचन में वो उपधा के ना का लोप कर रहे हैं माधव ऋषि, तो जब उपधा के ना का लोप कर देंगे तो शस्त्रार्थ, तो उपधा ऐसे वृद्धि करके शस्त्रार्थ बन जाएगा, पुरुष प्रथम पुरुष शस्त्रथ बनाया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, मतलब कार्य तो पता लग रहा है कि ये कार्य हम सिद्ध कर सकते हैं, पर माधव ऋषि के मत में उत्तम पुरुष में फर्क है, प्रथम पुरुष में तो उत्तम सही है। प्रथम पुरुष में भी महोदय वो तो ठीक है, पर शस्त्रार्थ कैसे बनाया आप लोगों वो तो पता नहीं, वो तो खाली सेंटेंस है आपकी बताई। ने? नहीं, अगर देखिए
हम इसको नहीं मानते हैं तो नल को मान करके अगर नल को माने ऋणित मान कर करें तो दोनों जी का रूप बनने चाहिए शस्त्राथ। पर लेकिन इन्होंने एक प्रथम पुरुष एक वचन में तो शस्त्रार्थ नहीं बनाया, इसका मतलब ये नल अतोबधाया से वृद्धि नहीं कर रहे हैं। तो जब अतोबधाया से वृद्धि ऊपर वाले नल में नहीं कर रहे हैं तो नीचे वाले नल में कैसे कर सकते हैं? और मेरे हिसाब से जो है शस्त्रार्थ ये जो है ये इस पक्ष को तो ऋणित मान करके कितवत बना दिया, ऋणित को कितवत बना दिया इन्होंने। और जब कितनी बनाया तो वृद्धि कैसे हो सकती है? एक बार इसके ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें। चलिए, ग्रंथ से जग्रंथ जग्रंथु जग्रंथु आदि इस प्रकार बनेंगे। दंभ धातु चूंकि शंति ग्रंथि दम्भी संजीनाम कित्वम वा वक्तव्यम, इस वार्तिक के अनुसार दम धातु से पहले आने वाले अपित लिट प्रत्यय विकल्प से कित्वत होते हैं। शंति ग्रंथि दम्भी संजीनाम इति वक्तव्यम, इस वार्तिक से जो भी हमने पढ़ी थी उससे जब विकल्प से कित्वत हो जाएंगे, अनिताम हलफदायक की सूत्र से ना का लोप करिए और सुधाकर आदि के प्रत्यय भी कित्वत हो जाएंगे। अब ये सब चीजें ना वही वैसी वाली बन रही है, एक दूसरे का पक्ष मान रहे हैं। दम्भेश्च लिट प्रत्यय पर होने पर दम धातु के अभ्यास का लोप होता है और आ को एत्व होता है। तो यहाँ पर तो ये सूत्र है, वार्तिक है। दम्भेश्च वार्तिक है ना महोदय? वार्तिक लिखा है माता जी। हाँ, वार लिखा है ना, वार्तिक लिखा है। हाँ, फिर नहीं सूत्र भी दे दिया ना, हो सकता है कि इस सूत्र के अंतर्गत ये वार्तिक आती है, ऐसा लिखा हो। पर देख सकते हैं ना हम लोग। 64120 का वार्तिक है। 64120 अतः का वार्तिक। एकहल मध्ये अनादेशे ठीक है, ठीक है। अनादेश आदेर लेटी का वो है। हाँ, तो जब इसमें भी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ददम्भ ददम्भतु ददम्भुः ददम्भिता ददम्भतु ददम्भ ददम्भ ददम्भिव ददम, कोई मत वो नहीं है, देवतु बन जाएगा। और जब सुधाकर ऋषि क्या करते हैं, सुधाकर ऋषि सभी को मानते हैं, हमने केवल कौमुदीकार ने इन दोनों को नहीं माना, इसलिए इन दोनों में केवल एक एक रूप बनता है और सभी को कितवत और इनको कितवत मान लिया और इसको थली जसेटी से इस वो करवा दिया, एक तो अभ्यास लोग करवा दिया। पर माधव सुधाकर ऋषि इन दोनों को भी मानते हैं कि इन दोनों में भी कितवत हो जाएंगे और कितवत होने पर यहाँ पर भी इनके मतलब दो मतलब एक्स्ट्रा बन जाएंगे। ठीक है महोदय? स्वंज धातु आई, स्वंज धातु बस होने वाला है आपका, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगी, 5 मिनट। स्वंज धातु परि उपसर्ग पूर्व स्वंज धातु से द्वित्व आदि करके परिशस्वंज बना। आपका स्वंज को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? सस्वंज। मुझे ये बताइए, यहाँ पर शर पूर्वाह खया नहीं लगेगा क्या? वस्वंज नहीं बनना चाहिए इसके द्वारा, शर पूर्वाह खया के द्वारा? ये शर नहीं है ना, तो शर तो है ना, सा स्वंज में सा नहीं है। अच्छा शर पूर्वा खय, पर वो खय नहीं है ना। हाँ, वो वो खय नहीं है, वो खय नहीं है हमारा। ठीक है, शर तो है पर खय नहीं। जब खय नहीं है तो खय क्यों तो बचेगा कहाँ से? इसे सस्वंज सस्वंज बन गया आपका और परि उपसर्ग लगा दे तो परिशस्वंज बन गया। अब परिशस्वंज बनने के बाद में केवल ना का लोप होता है, ये तो अभ्यास लोप होकर के परिशस्वंज, और जब ये तो अभ्यास लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वंज। एक मिनट, परिशस्वंज। अच्छा, ये तो अभ्यास लोप नहीं होते हैं, केवल ना का लोप होगा और एक तो अभ्यास लोप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके लिए जैसे संतश्चेति वक्तव्यम और दम्भेश्च ऐसे 2 वार्तिक थे, ऐसे इसके लिए कोई वार्तिक नहीं है। आपका है क्या कोई वार्तिक महोदय? वार्तिक है क्या कोई इसका? नहीं है। तो इसलिए आपकी जो 4 धातु थी, देखिए ऊपर वाली जो 4 धातु थी आपकी, ये स्वच्छ पढ़ा गया है ना वो वार्तिक में, नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं। देखिए वार्तिक में पढ़ा गया। जो वार्तिक कितवत कर रही है ना, देखिए कितवत करने वाली धातु, इसने 4 धातु को कितवत किया, 1 2 3 और 4 विकल्प से कितवत करेगा ये 4 धातु। पर इन 4 धातु को कितवत करने के बाद जब हम ना का लोप कर देंगे तो ना का लोप करने के बाद फिर इनको एक तो अभ्यास लोप करने के लिए केवल 3 धातुओं को एक तो निमित्त के लिए सूत्र बनाया गया, एक तो अभ्यास के लिए। श्रंथश्चेति वक्तव्यम, श्रंथ और ग्रंथ के लिए, और दम्भेश्च।
पर स्वंज के लिए कोई एक तो अभ्यास लग करने के लिए कोई सूत्र नहीं बनाया गया, तो स्वंज धातु को क्या होगा, स्वंज धातु को से केवल विकल्प से कितवत होगा, और विकल्प से कितवत होगा ना कि एक तो अभ्यास लोप होगा। तो जब आप विकल्प से कितवत होगा तो परिशस्वजे बन जाएगा, परिशस्वजे, शस्वजाते, शस्वजिरे, परिशस्वजिरे, परिशस्वजिषे, परिशस्वजाते, परिशस्वजिरे। और जब ना का लोप नहीं होगा, जब कितवत नहीं होगा, तो ना का लोप होगा क्या, बताइए। जब कितवत नहीं होगा तो ना का लोप भी नहीं होगा, तो रूप क्या हो जाएगा, परिशस्वंजे, परिशस्वंजाते, परिशस्वंजिरे, ये दो रूप बनेंगे आपके, ठीक है महोदय। शेष हलन धातु कह रहे हैं, अब जो हलन धातु बचे उनके लिए कोई भी कार्य नहीं, ऐसे हलन धातु जो तथा अभ्यास कार्य करके केवल इडागम का विचार कीजिए और इनमें लेट लगा के सारे बच्चे बिना किसी अंग कार्य के, कोई अंग कार्य नहीं करना है, जो करते हो जोड़ दीजिए बस, ये हो गया आपका। और भाव और कर्मवाच्य के में लिट लकार के रूप बनाने की विधि, लिट लकार में कर्तृवाच्य में जिस धातु का जैसा रूप होता है, ठीक वही रूप कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में भी बनेगा, केवल भाव कर्मणों सूत्र से प्रत्यय आत्मनेपदी ही लगाने पड़ेंगे, बस वो ये धातु वही रहेगी, पर भाव कर्मणों सूत्र से आपको क्या करना पड़ेगा, भाव और कर्म वाच्य में केवल प्रत्यय आत्मनेपदी लगाने पड़ेंगे। चलिए, ये आप सभी का लेट लकार हो गया आपका।